अम, कल हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा था। जो 13 अप्रैल 1919 को भारत में हुआ था। उसी तरह की एक घटना रूस में भी दिखाई देती है। अ, कब? 1905 में। यदि हम इसके परिचय जानें कि ये घटना कब और क्यों हुई थी, तो आइए देखते हैं। रूस के इतिहास में 22 जनवरी 1905 का दिन खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना रूस के जार शासन की क्रूरता एवं जनता के उत्पीड़न का प्रतीक बन गई। क्या कारण था? रूस में मजदूर गरीबी और भूख से परेशान थे। कारखानों में कठोर काम, बेहद कम मजदूरी और बेरोजगारी फैली हुई थी। जार निकोलस द्वितीय की तानाशाही शासन व्यवस्था से जनता असंतुष्ट थी। सुधारों की मांग को सरकारी रूप से अनसुना किया जा रहा था। क्या हुआ? तो 22 जनवरी 1905 को फादर कैपोन के नेतृत्व में हजारों मजदूर शांतिपूर्वक ज्ञापन देने सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर निकले। लेकिन सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में अनेक मजदूर, महिलाएं और बच्चे मारे गए। इस रक्तपात के कारण यह दिन खूनी रविवार कहलाया। परिणाम? इस घटना से रूस में जार शासन के प्रति लोगों का विश्वास टूट गया। पूरे देश में विद्रोह और हड़तालें फैल गईं। मजदूर वर्ग और किसानों में क्रांतिकारी भावना बढ़ी। यह घटना 1905 की रूसी क्रांति का आधार बनी और आगे चलकर 1917 की रूसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। निष्कर्ष: खूनी रविवार रूस का ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने राज्य जारशाही की नींव कमजोर कर दी और देश में राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत की। यह घटना जनता के अधिकारों और न्याय के संघर्ष का प्रतीक बनकर इतिहास में दर्ज है। यह तो एक था कि एक आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में बताते हैं कि ये घटना क्यों हुई, फिर घटना के बारे में, फिर उसका उद्देश्य लिखते हैं और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम निष्कर्ष लिखते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है परिचय, फिर हमने लिखा कारण, और कारण के बाद हमने लिखा घटना, और घटना के बाद हम लोगों ने लिखा है परिणाम और निष्कर्ष। तो ये उत्तर देने का तरीका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खूनी रविवार की घटना पर टिप्पणी लिखिए या खूनी रविवार की घटना को समझाइए। खूनी रविवार यदि हम मोटा मोटी देखें तो खूनी रविवार की घटना कब होती है? तो खूनी रविवार की घटना 1905 में हो रहा है ना। हम यदि परिचय इसके बारे में देखें तो हम क्या पाते हैं कि 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना होती है। अब इस घटना में यदि आप देख रहे हैं, यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये घटना एक्चुअली रविवार को हुई थी। और घटना के होने का कारण क्या था, क्यों ये खूनी रविवार इसका नाम पड़ गया और ये घटना क्यों घटी? तो एक्चुअली जो मज़दूर थे, रूस के मज़दूर, वहाँ के जो गरीब लोग थे, वो काफ़ी भूख से परेशान थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि कारखाने बंद कर दिए, काम करना बंद कर दिया। उन लोगों से काम करवाया जाता था और लेकिन उनको काफ़ी कम पैसा दिया जाता था। मज़दूरी 8-8 घंटे, 24-24 घंटे, 12-12 घंटे कराई जाती थी, लेकिन मज़दूरी बहुत कम दी जाती थी। इससे लोग क्या है, पूरे बहुत परेशान हो गए। और जब वो परेशान हो गए
तो जो तानाशाही चल रही थी, जार निकोलस उस समय शासक था, और उसकी तानाशाही से वो परेशान होकर के उन लोगों ने क्या है, अ, गैपोन, फादर गैपोन नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में मजदूरों ने क्या है, एक शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाली थी। और और उन्होंने क्या है, जाकर के सेंट पीटरबर्ग के सड़कों पे जाकर के उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया। वहाँ के जो सैनिक थे, अ, उन लोगों ने उन मज़दूरों, उन गरीबों पर अचानक से गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक्चुअली वो तो सिर्फ जुलूस करने के लिए जा रहे थे, तो वो निहत्थे थे। निहत्थे का क्या मतलब है, उनके पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं था। वो सिर्फ ज्ञापन देने जा रहे थे। ज्ञापन मतलब अपनी समस्याओं को बताने जा रहे थे। लेकिन सैनिकों ने क्या किया, उन पे गोलीबारी चला दी, और उसमें जो मजदूर थे, महिलाएं थे, और कई तरह के बच्चे भी मारे गए। और बहुत ही विशाल तरीके, 1,10,000 समथिंग की संख्याओं में लोग घायल हुए थे। ठीक है। तो एक रक्त पात मच गया, जिसके कारण लोग क्या है, काफ़ी दुखी हुए, काफ़ी परेशान हुए। और ये घटना एक्चुअली रविवार को घटी थी, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था खूनी रविवार। और सेम इसी तरह की घटना भारत में घटी है 1919 में 13 अप्रैल को, जिसे हमने नाम रखा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोनों आप देख पाओगे, यदि रिलेट कर पाओगे, तो जलियांवाला बाग में जो लोग थे वो भी निहत्थे थे, वो भी सरकार के अ, निरंकुशता से परेशान थे। उनका विरोध करने के लिए एक्चुअली नहीं आए थे, वो शांतिपूर्वक समझने आए थे, अपनी बातों को रखने आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने, जिस जनरल डायर ने एक्चुअली उन पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, और बिना बताए। तो ये दोनों घटना क्या है, एक जैसी ही देखने को लगती है। एक रूस में घटी और एक भारत में घटी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों कहानियाँ। और यदि आ गया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा। एक्चुअली ये वीडियो आपको लिखने के आप आंसर को कैसे लिखते हो, लिखने के तरीका सिखाने के लिए आपको बनाया गया है। ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।